मेरे जीजो, दुनिया के अंदर जब हम जो लोग ट्रैवलर्स हैं, दे ऑलवेज हैव अ बकेट लिस्ट कि जी मैंने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ट्रैवल करना है। और ट्रैवल करने के लिए ज़ाहिर है कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ लोगों की डेस्टिनेशंस होती हैं कि जी मैंने यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है, यहाँ भी जाना है। हमारे मसीही लोग जो इंडिया से, पाकिस्तान से या पूरी दुनिया से जो मसीही लोग हैं, उनकी सबसे टॉप एक ख्वाहिश होती है कि अगर उनको मौका मिले तो वो इसराइल एक बार ज़िंदगी में क्या करें, होली लैंड क्या करें, ज़रूर जाएं। ये उनकी बकेट लिस्ट में होता है। ये तो हो गया जहाँ पर हमारी रिलीजियस अफिलिएशन है, लेकिन इसके साथ साथ हमारी और भी डेस्टिनीज होती हैं कि वहाँ पर भी जाया जाए। जैसे जिन लोगों ने कभी लंदन नहीं देखा, वो कहते हैं जी हम कहाँ जाएं, एक बार लंदन जाएं जी, बिग बैंग और पूरी दुनिया के अंदर जो बड़ी मशहूर शहर हैं उनको देखें। जो लोग अमेरिका की तरफ आते हैं, अमेरिका में आने के लिए कौन से मशहूर शहर है जो लोग चॉइस करते हैं जी, क्या ख्याल है? न्यूयॉर्क, लास वेगस, कैलिफोर्निया, सैन फ्रांसिस्को। बल्कि इंडिया वाले फिल्म का गाना बनाना, मेरे दिल में दर्द डिस्को, उसमें क्या बनाया उसने, फिरता हूं मैं किधर किधर, कितने शहरों के नाम है, लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, सैन, मतलब वो पूरी लिस्ट है गाने के अंदर की जी मैं इथे इथे की करना है, यहां यहां भी जाना है। सो वी एवरीबडी हैव दिस काइंड ऑफ लिस्ट। परगमन की जो इलाका है जी, आज हम जिस कलीसिया में पहुंचे हैं, दैट वाज अ डेस्टिनेशन इन द फर्स्ट सेंचुरी। रीजन क्या थी? क्योंकि परगमन का जो इलाका था, दैट वाज, जिस तरह कोई भी शहर जो समुद्र के किनारे होता है, यूरोप के अंदर खासतौर पर जो पहाड़ी ऊपर होती है, और पहाड़ के ऊपर जो इंपीरियल जो जैसे वॉशिंगटन डीसी है आज के दौर में, सो परगमन वाज एन इंपीरियल सिटी फर्स्ट सेंचुरी के अंदर, जो कि रोमन इंपीरियल कल्ट जो था, जो कि रोमन शहंशाह उस दौर में जो था, उसका जो मेन टेंपल था, जहां पर हर शहरी को आकर यह कहना होता था सीजर इज द लॉर्ड। यह कहां पर वाकया था? परगमन में। इसलिए इस शहर का कंपटीशन रहता था हमेशा इफिसस के साथ, क्योंकि इफिसस की कलीसिया में हम देख चुके हैं कि इफिसस की कलीसिया जो थी, दैट वाज आल्सो अ वर्ल्ड ट्रेड सिटी, कि जहां पर आप देखेंगे कि अर्थमस देवी का मंदिर था, और वहां पर बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल ट्रेड जो लोग थे, सेंटर के लोग जो थे, बिजनेस जो था वो दुनिया का, वो उस इलाके से क्या होता था, कंट्रोल होता था, और वो ट्रेड राउट था। तो इसलिए आज हम पहुंचे जी, हमने इफिसस की कलीसिया के जो खत लिखा गया उसको हमने देखा। इफिसस की कलीसिया में खुदावंद यीशु मसीह ने जो चर्च को वाज़िया किया, उसे क्या कहा कि यू आर अ लवलेस चर्च नाउ, कि तेरी मोहब्बत क्या पड़ गई है, ठंडी पड़ गई है। ठीक है, जिवें कहते ना मोहब्बतां की हो गई ने, एक गाना भी है ना, की है, मोहब्बतां झूठियां ने, हैं? तो ये कलीसिया की मोहब्बत भी क्या हो गई थी, ठंडी पड़ के क्या हो गई थी, झूठ पे चले गए थे। तो खुदावंद यीशु मसीह ने दोबारा से क्या दिया, उनको रिमाइंड करवाया। जो सेकंड है स्मुरना की कलीसिया, दैट वाज अ सफरिंग चर्च, उसमें शिकायत कोई नहीं है, बट दैट चर्च स्टूड इन बिटवीन द परसिक्यूशन और प्रेशर, और जो उनके ऊपर कत्ल और उनके ऊपर जो मुसीबत थी, ये चर्च उसके दरमियान क्या रहा, खड़ा रहा। सेकंड चर्च से यीशु मसीह को कोई शिकायत नहीं है। सो पहला चर्च का अगर टाइटल एक वर्ड में दिया जाए तो पहले चर्च का लेटर का थीम क्या था, यू आर अ लवलेस चर्च। सेकंड चर्च स्मुरना को क्या कहा गया, यू आर अ सफरिंग चर्च। लेकिन ये जो कलीसिया है जी, परगमन की कलीसिया, इसको अगर एक लाइन फ्रेज में दिया जाए तो दैट वाज अ कॉम्प्रोमाइज्ड चर्च। ये कलीसिया जो थी, ये अपने कल्चर से, अपने इर्द गिर्द से, अपने हालात से, अपने पड़ोसियों से, अपने नेबरहुड से, जो इर्द गिर्द चीज हो रही थी अंदर भी और बाहर भी, ये कलीसिया कॉम्प्रोमाइज कर चुकी थी। कॉम्प्रोमाइज होता क्या है वैसे, बाय द वे कॉम्प्रोमाइज कहते किसका जी? हाँ जी, हम अक्सर लफ्ज यूज करते हैं ना जी कि मैं अपनी जिंदगी जी कॉम्प्रोमाइज लाइफ गुजार रहा हूं। कई खवातीन कहते हैं बस समझौता ही करन रहे, गुजारी ही होन रहे हैं। हाँ जी सिस्टर, बर्दाश्त करना, पॉजिटिव के नेगेटिव, दोनों ही मिक्स जी। ठीक है जी, हाँ जी, आप क्या कर रहे? ये नेगेटिव हो गया। ये नेगेटिव, एक पॉजिटिव समझौता होता है, यहां पर दोनों पार्टीज क्या करती हैं, किसी ना किसी मिडिल ग्राउंड पर एग्री हो जाती हैं कि जी दोनों तरफ से विन विन हो जाए और किसी एक का नुकसान ना हो। दिस इज अ पॉजिटिव कॉम्प्रोमाइज। ठीक है जी।
दूसरा जो दोनों मिसालें आई हैं हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव कॉम्प्रोमाइज भी होता है कि जहां पर आप नहीं भी चाहते लेकिन आपको वो काम क्या करना पड़ता है, सिचुएशन के अंदर, उस हालात के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, रहना पड़ता है। दैट इज व्हाट नेगेटिव कॉम्प्रोमाइज। तो ये जो कलीसिया है ये कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है। आइए देखते हैं कि ये कलीसिया किस किस्म का कॉम्प्रोमाइज कर चुकी है जी। पहली चीज, पैटर्न आपको याद है जी, अब तक मेरा ख्याल है आपको तीसरे खतूत पे पहुंच गए हैं। पैटर्न क्या है हर खत का? सबसे पहले क्या है? नहीं, पैटर्न खत के अंदर जो तरतीब है, मैं 3C बता चुका हूं आपको। नंबर 1 क्या है? कमेंडेशन, कमेंड करना, तारीफ की है यसु मसीह ने उस कलीसिया की। एक्चुअली सबसे, अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर ले जाऊं, 3C से पहले जो इंट्रो है, सबसे पहले क्या है? तारुफ है खत लिखने वाले का, वो कौन है, ठीक है। देन फर्स्ट सी केम। फर्स्ट सी क्या है? कमेंड किया गया है, तारीफ की गई है, उनको कहा गया है कि यू आर डूइंग गुड, ओके, जो कुछ आप कर रहे हो दैट्स वेरी गुड। नंबर 2 क्या है? क्रिटिक है, शिकायत की गई है, या उनका जो कमजोरी है, गुनाह है, उसको क्या किया गया है? दिखाया गया है। और नंबर 3C स्टैंड फॉर कमांड है कि जी अब तू क्या कर, अब तू ये कर, ठीक है। एंड देन कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं कि जिसके सुनने के कान हो वो क्या करे, कि रूह कलीसियाओं से, कलीसिया से नहीं, किससे? कलीसियाओं से, जिसमें आर्टिशिया सिटी चर्च की कलीसिया भी क्या है, शामिल है जी। क्योंकि लिखने वाला जो है वो अल्फा और क्या है, ओमेगा है। लिखने वाला कल और आज बल्कि अब तक क्या है, यकसा है। और खुदावन यीशु मसीह जो बाप के दाने हाथ मुर्दों में से जी उठकर बैठा हुआ है, इसलिए दैट लेटर एंड दैट कॉल, दैट 3C पैटर्न एप्लीकेबल टू ईच एंड एवरी जनरेशन, इन एवरी सेंचुरी, इन एवरी प्लेस, इन एवरी हिस्टोरिकल चर्च। दैट्स कंटिन्यूटी, ठीक है। तो पहली चीज तारुफ है जी। तारुफ क्या है जी? जिसके पास दो धारी तेज तलवार है। ओके जी, दो धारी, 2-edged sword। ये फिजिकल तलवार भी है जी। पहली बार दो धारी तलवार का जिक्र आया है जी, अगर आप पैदाइश, खरूज, अखबार, गिनती, इस्तिस्ना एंड जजेस, कज़ात की किताब में, जो काजियों की किताब है, बुक ऑफ जजेस है, राइट आफ्टर डिट्रॉनमी, उसमें पहली बार दो धारी तलवार का जिक्र है, जो एक सूरमा के पास थी, और उसने दो धारी तेज तलवार जो थी उसको उसने पहली बार, बाइबल में हम इसका जिक्र पढ़ते हैं, जब उसने 2-edged sword से लड़ाई लड़ी। लेकिन द सेम 2-edged sword जो है, दो धारी तलवार, ये सिंबॉलिकली भी पेश की गई है। सिंबॉलिकली ये किस चीज को पेश करती है? खुदा के कलाम को, कि ये दोनों तरफ से क्या करता है, काटता भी है और छांटता भी है, ठीक है जी। लेट्स सी कि पहली बार और सेकंड टाइम ज़बूर की किताब में इस दो धारी तेज तलवार को किस अंदाज से पेश किया गया है। साम 149, सेकंड लास्ट साम है ये ज़बूरों की किताब में, 149। क्योंकि ज़बूर है, पहली 4 आयतें पढ़ने लगा हूं जी, जिसमें आएगा, देखिए जी, खुदावंद की हम्द करो, खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ, और मुकद्दसों के मजमे में उसकी मदहा सराई करो। इसराइल अपने खालिक में शादमान रहे, फर्जंदान सयून अपने बादशाह के सबब से शादमान हो। वो नाचते हुए उसके नाम की सिताइश करें, वो दफ और सितार पर उसकी मदहा सराई करें, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों से खुशनूद रहता है। वो हलीमों को नजात से जिनत बख्शेगा। 5वीं आयत आ रही है जी, मुकद्दस लोग जलाल पर फख्र करें, वो अपने बिस्तरों पर खुशी से नगमा सराई करें। उनके मुंह में खुदा की तमजीद और हाथ में दो धारी तलवार हो। तो ये पहली बार that 2-edged sword has been aligned with the thanksgiving, the praise and proclamation के साथ जो है वो ऐड की गई है कि खुदा के लोग जब खुदावंद की हमदो सताइश करते हैं तो दो धारी तेज तलवार की तरह वो सताइश निकलती है जी। तो किसके पास है दो धारी तेज तलवार? खुदावंद यीशु मसीह के पास है, ठीक है जी। पौलुस रसूल ने इसी दो धारी तेज तलवार के कॉन्सेप्ट को रूहानी जंग के हथियारों के साथ रिलेट किया है, स्पिरिचुअल वॉरफेयर के अंदर। तो देखें कि सिंबॉलिकली, अलामती तौर पर दो धारी तेज तलवार क्या है। इफ्सियों के नाम का तो 6ठा बाब,
इफिसस की कलीसिया, बड़े मशहूर, हमने खत उसका पढ़ा हमने, ठीक है। सो इफिसस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका 6वां बाब है, और वहां पर पौलुस रसूल कलीसिया को कह रहे हैं जी कि अपने आप को रूहानी हथियार बांध कर क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ, ठीक है जी। सो रूहानी हथियारों में 16वीं आयत, बल्कि 17वीं आयत, 6 बाब की 17वीं आयत में लिखा हुआ है, और निजात का खौद, हेलमेट ऑफ सल्वेशन, हेलमेट ले लो, और रूह की तलवार जो क्या है, खुदा का कलाम। सो सिंबॉलिकली जो 2 एज स्वॉर्ड है, ये किस चीज को पेश करती है, खुदा के कलाम को पेश करती है, ठीक है। तो जिसके पास क्या है, क्या तारुफ है जी परगमन की कलीसिया को। परगमन आपको पता नहीं, जो 7 कलीसियाएं हैं, अगर आप नक्शा देखें कभी, आपको बाइबल के पीछे भी नजर आ जाएगा, न्यू टेस्टामेंट के अंदर भी जिनके पास नक्शा है, ये जो 7 कलीसियाएं हैं जी, ये आज के दौर का जो टर्की है, तुर्की जो मुल्क है, अजमीर में आपको बता चुका हूं, समोरना का नाम आज के शहर में क्या है, अजमीर है। 7 कलीसियाएं आज मौजूद नहीं है, ठीक है, लेकिन वहां पर मसीही लोग मौजूद हैं, शहर भी मौजूद हैं, लेकिन नाम उनके क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। सो परगमन वो फरमाता है जी, क्या फरमाता है, कमेंडेशन आ रही है जी। तो तारुफ समझ आ गया जी, कौन बोल रहा है जी, और क्या इंट्रोडक्शन है, तेज तलवार, और आपको समझ आ गई तेज तलवार क्या है, खुदा का कलाम। मैं ये जानता हूं, जीसस नोस, पहली बात। दूसरी बात हमने क्या सीखी है जी, खुदावन यीशु मसीह हर कलीसिया की सिचुएशन से क्या है, वाकिफ है, उनको पता है कलीसिया किस हालात में से गुजर रही है, कलीसिया किस सिचुएशन में से गुजर रही है, चर्च के अंदर क्या हो रहा है, चर्च के बाहर क्या हो रहा है, मंजी मीटिंग कौन करन दिया है, डाटा ट्रांसफर कौन कर रहा है, ये सारा कुछ किसको पता है, यीशु मसीह को पता होता है, ठीक है जी। तो कुछ लोग समझते हैं कि शायद जो कुछ हम कर रहे हैं या हो रहा है शायद लोगों को पता नहीं है। लोगों को पता हो या ना हो, लेकिन जो कलीसिया का मालिक है, कलीसिया का सर है, उसको क्या है, ही नोस। ओके, मैं जानता हूं कि तू, ओके जी, हियर इज उसकी जो लोकेशन है वो क्या है, तू शैतान की तख्तगाह में सुकूनत रखता है। तू कहां कायम किया गया है, राइट इन द मिडल ऑफ द सैटन्स स्ट्रॉन्ग होल्ड। अब ये शैतान की सुकूनतगाह क्या है, जैसे मैंने पहले बताया है कि शैतान की सुकूनतगाह से क्या मुराद है, जो परगमन की कलीसिया है, क्या हुआ उसको, कहां मौजूद है वो मौजूद है ऐसे शहर में जहां पर जो कैसर है, जो रोम का शहनशाह है, उसका जो इंपीरियल शाही मजहब है, उसका कल्ट कहां पर है, वो इस शहर में है। और उसी कल्ट के दरमियान में जहां पर सीजर इज द लॉर्ड का सर्टिफिकेट मिलता है, वरना वो आपका सर काट देंगे, आपको जला देंगे, आपको कैद खाने में डाल देंगे अगर आप वो सर्टिफिकेट नहीं लेते। तो वहां पर खुदावंद इस कलीसिया को क्या कह रहे हैं कि तू इस कलीसिया में, तू शैतान की सुकूनतगाह में क्या है, खड़ा हुआ है। ना सिर्फ ये, बल्कि जो डियाना देवी थी उसका मंदिर भी क्या था, यहां पर मौजूद था। सो बुत परस्तों का रोमन इंपीरियल कल्ट, और उसके बाद जो देवी देवताओं के जो मंदिर थे वो भी क्या थे, शहर में मौजूद थे। इस शहर में चूंकि इसे शैतान की सुकूनतगाह इसलिए कहा गया कि 2 तरह के गुनाह इस शहर के अंदर बड़े अरूज पर थे, और ये कलीसिया इस खतरे तक पहुंच चुकी थी कि ये कॉम्प्रोमाइज कर जाएगी। क्या कॉम्प्रोमाइज कर जाएगी? पहली बात तो ये है, उसे कमेंट किया गया है कि तू ऐसे शहर में रहता है, तू ऐसी जगह मौजूद है जहां लोगों को खुदा का खौफ नहीं है, बल्कि लोग शैतान से ज्यादा इन्फ्लुएंस हैं, लोग शैतानी कामों से ज्यादा इन्फ्लुएंस हैं, अबलीसी ताकतों से, बेदीनी उस शहर में बहुत ज्यादा है, और लोग उनसे इंप्रेस होते हैं। दे ट्राई टू इमिटेट लाइक देम, वो उनकी तरह के काम करना चाहते हैं ताकि अपने आप को पीयर प्रेशर से बचा सकें, अपने आप को कूल दिखा सकें, अपने आप को कैलिफोर्नियंस दिखा सकें। कैलिफोर्निया के अंदर लॉस वेगस का एक और नाम है, और वो क्या है आपको पता है? सिन सिटी, गुनाह का शहर, ठीक है। हालांकि वहां चर्चेस भी मौजूद हैं, सो वहां पर भी कलीसियां मौजूद हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिन सिटी के नाम से मशहूर है लेकिन वहां पर चर्चेस मौजूद नहीं, कलीसियां वहां भी मौजूद हैं, ठीक है। कैलिफोर्निया के बारे में कहा जाता है जी, इट्स कैलिफोर्निकेशन, यानी हरामकारी का, ज़िनाकारी का अड्डा है। ये भी नाम दिया गया है हॉलीवुड को, इट्स कैलिफोर्निकेशन। सो तू कहां सुकूनत रखता है जी? शैतान की। तो ये सिर्फ 21st सेंचुरी की चर्च का चैलेंज नहीं है, ये चर्च 1st सेंचुरी की चर्च का भी क्या था?
चैलेंज था कि खुदा ने कलीसिया को शैतान की सुकूनत गाह के सेंटर में रखा हुआ है ताकि वो काउंटर कल्चर होकर बता सके कि वी आर नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सैतानिक इन्फ्लुएंस। तारीफ क्या की गई है? एक तो कायम है, सुकूनत रखता है, वहां पर मौजूद है। दूसरा क्या है? मेरे नाम पर क्या रहता है? कायम भी रहता है। मतलब तू स्ट्रगल भी कर रहा है। यू आर स्टैंडिंग ऑन अ फर्म ग्राउंड। और फर्म ग्राउंड क्या है? फर्म ग्राउंड ये नहीं है कि मीडिया क्या कह रहा है, सोशल मीडिया क्या कह रहा है, या प्लेटफॉर्म्स क्या कह रहे हैं। किसके नाम पर उसका फाउंडेशन किस पर है? यीशु मसीह के नाम पर है। तू किस पर कायम है? तू मेरे नाम पर क्या है? फर्म खड़ा हुआ है। ठीक है जी। पहले तो चैलेंज क्या है? एक्सटर्नल, शैतान की सुकूनत गाह। लेकिन तू मेरे नाम पर क्या है? कायम है। और जिन दिनों में मेरा वफादार, इस कलीसिया में वफादार शहीद भी मौजूद है जिन्होंने जिंदगियां दी हुई हैं, जो अपनी जानें कुर्बान की हुई हैं। मेरा वफादार शहीद अंतपास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहां शैतान रहता है। चाहे वो इंपीरियल कल्ट हो, चाहे वो मजहबी कोई कल्ट हो। क्या कहा गया इस कलीसिया के अंदर? इस कलीसिया के अंदर ये शहीदों की कलीसिया है जिन्होंने जानों के नजराने पेश किए हैं। और उनका नाम, इंतपास के बारे में बाइबल मुकद्दस में कहीं और रेफरेंस नहीं मिलता, लेकिन ये वाहिद रेफरेंस है जहां पर इस शहीद का जिक्र किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट सेंचुरी है, दैट इज अ सेंचुरी ऑफ परसिक्यूशन, दैट इज अ सेंचुरी ऑफ मार्टर्स, दैट्स अ सेंचुरी ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल प्रेशर्स। लेकिन इसी प्रेशर के दरमियान वफादार लोग भी मौजूद हैं जो कुर्बानियां देने से, जो खिदमत करने से, जो अपने घर से निकलने में, जो कलीसिया यीशु मसीह के नाम पर कायम रहने पर भी घबराते नहीं है। And Jesus knows to them. He knows. उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। तो यीशु मसीह पर ईमान उनका क्या है? कायम है। चाहे जान जा रही है, चाहे वो शैतान का प्रेशर है, चाहे वो जान का प्रेशर है देने का, चाहे वो माल जाने का प्रेशर है। हर किस्म के प्रेशर को ये कलीसिया क्या कर रही है? इंड्योर कर रही है। पावरफुल। लेकिन ये जब लेकिन आता ना, अब आगे क्या शुरू हो रहा है जी? कमेंडेशन के बाद अब क्या आ रहा है जी? क्रिटिक आई है। ठीक है जी। क्रिटिक क्या आई है? लेकिन मुझे चंद बातों की, ओहो यहां काम ज्यादा है जी। पहले चर्च के अंदर इफिसस की कलीसिया में क्या था? मुझे तुझसे एक ही शिकायत है ना इफिसस में। देखे ना दूसरे बाब में क्या लिखा हुआ है? चौथी आयत में, मगर मुझको तुझसे ये, यानी एक ही। लेकिन इस कलीसिया परगमन, इस कलीसिया से कितनी शिकायतें हैं यीशु मसीह को? चंद शिकायत है जी। ठीक है जी। और वो शिकायतें क्या है जी? लेट्स सी। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है। अच्छा जी, शिकायत या गिला अपने नाल किया जाता है कि बगाने नाल किया जाता है? दोवां नाल किया जाता है। बुआ जी कहते ने जी दोवां नाल ही करना है, अपने नाल भी थे बगाने नाल भी। ठीक है। लेकिन दोनों से हो जाता है, लेकिन ज्यादा गिला कहां पर बनता है? अपनों के साथ। कि जी जहां पर पता है कि अगर गिला या शिकायत कर देंगे, अगर दिल हल्का कर देंगे या कड़वे लफ्ज बोल भी देंगे, तो रिलेशनशिप नहीं टूटेगा, बल्कि अंदर से जो हम मास्क लगाकर डोयल तरीकाकार से मिलते हैं वो क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा। तो यीशु मसीह कह रहे हैं जी, तारीफ की है लेकिन साथ में शिकायत भी की। क्या है जी? नंबर 1, पहली शिकायत, इसलिए कि तेरे यहां, याद रखिएगा जी, तेरे यहां से क्या मुराद है? चर्च के अंदर। ओके। अब चर्च के अंदर क्या गुनाह हो रहा है? तेरे यहां बाज लोग, सारे नहीं है, चंद कलीसिया के, आपको बताना है ये चंद लोग ही होते हैं। हमारे यहां उर्दू पंजाबी ने मिसाल है, एक मच्छी सारे तालाब नुकी कर देती है, गंदियां कर देती है। ठीक है जी। और कहा जाता है एक काली भेड़ क्या कर देती है? सारे रेवड़ को जो है वो हलाक करवा सकती है। ठीक है। सो सारी कलीसिया नहीं, चंद लोग कलीसिया में क्या है? क्या कर रहे हैं जी? बाज लोग बलाम की तालीम, ओके हियर यू गो जी, डॉक्ट्राइन। देखिए यहां पर स्पिरिचुअल एक्सरसाइज की बात नहीं हो रही है, यहां पर रूहानी वंडर्स की, मौजज़ों की और बाकी चीजों की बात नहीं हो रही है। किस चीज की बात हो रही है?
तालीम, क्योंकि तालीम अगर खराब हो गई, बाइबल की अंडरस्टैंडिंग खत्म हो गई, कलाम की दुरुस्त समझ बूझ निकल गई, तो फिर जो मर्जी कर दो तो पूछन के छनाड़ा कोई भी नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं है कि ये रूहानी कितने हैं, इनके अंदर रूहानी प्रैक्टिसेस कितनी हो रही हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि तुम्हारी डॉक्ट्रिन, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, खुदा के कलाम की जो पहचान है, जो समझ बूझ है, वो क्या हो रही है, वो मिक्स एंड मैच हो रही है। कुछ चीज़ां उधरों फड़ लिया, कोई उधरों फड़ लिया, कोई टीवी तो वेल लिया, कोई इंटरनेट तो वेल लिया, कोई सोशल मीडिया तो वेल लिया, कोई इधरों वेल लिया, कोई उधरों फोन करके सुन लिया, कोई उधरों कर लिया, और सारी चीज़ें मिक्स करके कितने लाया चर्च के अंदर ले आए। सो तेरे यहां बाज लोग किसकी तालीम दे रहे हैं जी, किसके मानने वाले हैं? बिलाम। अच्छा जी, अब ये बंदा कौन है? पहला रेफरेंस जो आपके सामने पढ़ा गया गिनती की किताब में, नंबर्स पढ़ा था ना, 25। क्या गुनाह हुआ था? अगर तुम ध्यान ना सुनिए, आज पहले तिलावत है, क्या हुआ था? हरामकारी, मुआबी औरतें जो थीं। हुआ क्या? बिलाम। ये बिलाम था कौन? आपको पता ना, बिलाम की गदी बोल पड़ी थी, नबी था, ठीक है। नबी किस किस्म का था वी डजंट नो, बट ही हैज दिस पावर, और वो उसका कम्युनिकेशन होता था खुदा के साथ। तो बलक बिन फखूर जो मुआबी बादशाह था, उसने कहा जी ये कौम जो आ रही है बनी इसराइल, ये पीछे 4-5 बादशाह से बिरल आ गई है। उसने कहा जी अब मेरी जान बचा, और उसने कहा जी कि कोई ना कोई ऐसा पावरफुल बंदा है जो इन पर लानत करे, इन पर कर्स करे, इन पर जादू टोना कर दे। और ये जो कौम है, ये क्या हो रहा है कि जब ये बंदा लानत करेगा तो ये कौम के साथ कोई बीमारी आ जाए, कोई वबा आ जाए, कुछ ना कुछ हो जाए, फुट पै जाए, और ये कलीसिया, ये लोग जो आ रहे हैं, ये क्या हो जाए, तितर बितर हो जाए, यानी उसके मुल्क की तरफ ना आए। सो बलक बिन फगूर ने पता कराया जी, पता कराओ इंटरनेट पे सबसे ज्यादा हाई रेट किसका चल रहा है। हाई रेट पता लगाया, पता लगा जी इस वक्त सबसे टॉप पे जो बंदे की लानतें चल रही हैं ना, वो कौन है? वो बिलाम है जी। कैसा जी? पता कराओ, रेट पता कराओ। सोना चांदी कपड़े लत्ते ये वो देकर उसने पूरा क्या भेजा, पूरा क्रू भेजा कि जाओ जी और नबी को लेकर आओ। पहले ने भाई बिलाम और कहने लगे कि नहीं नहीं मैं इंज दा बंदा नहीं है, मैं नहीं इंज कम करता, ठीक है। लेकिन बाद में अल्टीमेटली क्या हो गया, टुर पिया। रास्ते में गधी बोल पड़ी, गधी ने 2 बार अगर देखा फरिश्ता तलवार लेके क्या है खड़ा हुआ है, गधी ने 2 बार नीचे बैठ गई, भाई ये कुटन लग पे खोती नू। अल्टीमेटली वो गधी को जुबान में लिया, उसने कहा कि भाई मैं इतने सालों से तेरी खिदमत कर रही हूं, कभी मैंने तेरे साथ ऐसा किया है? कोई तो वजह है ऐसा कर रही हूं। और फिर उसने बताया कि तेरे सामने कौन खड़ा हुआ है? फरिश्ता खड़ा हुआ है, अगर तू गया तो तेरी ने गिची ला देनी है। अल्टीमेटली उसने कम्युनिकेट किया, खुदा ने कहा अच्छा जा, लेकिन कॉम्प्रोमाइज क्या हुआ जी? कॉम्प्रोमाइज पर आ गए जाते हैं, ठीक है। डील क्या हुई कि खुदा ने कहा जो मैं तेरे मुंह में डालूंगा वो तूने कहना है। आपने ना कहानियां बनाई हैं, क्या करूंगा, जो मैं क्या करूंगा तूने वो कहना है। 3 अटेम्प्ट, 3 मुख्तलिफ पहाड़ों से कुर्बानियां चढ़ाकर, बकरे छतरे सारे चाड़ चूड़ कर, तीनों बार वो बोलने लगता था लानत, और मुंह से क्या निकलती थी? बरकत। सो ये गारंटी है जी खुदा के लोगों के लिए, हमारे कलीसिया में भी और बड़ी कलीसियाओं में भी सबसे बड़ा चैलेंज जो लोगों पर रहता है वो है तोहम प्रस्ती, कि जी साढ़े ते किसी ने की ना कर दिता है, कोई जादू ना करता है, कोई टोना अजे कोई गोश्त सुट गया बूहे अगे, भावे बेचारा कोई लैन जाने अगे पिया है, अहे जी कोई बिल्ली लंघ गई है जी फलाना जना हो जाए, अहे जी फलाना ऐसे हो गया जी। डोंट डू दैट। आप अंदाजा करें। और पता लास्ट जो प्रोफेसी उसने की, उसने क्या कहा है? बिलाम ने कहा है बलक को, उसने कहा जी ये वो कौम है जो शेरनी की तरह क्या करती है, उठती है और बैठती है, ना कोई इन पर जादू टोना चलता है, ना इन पर कोई अफसून चलता है। और आज खुदावन यीशु मसीह इतने पावरफुल तरीके से आसमान और जमीन का कुल इख्तियार लेकर हमें प्रॉमिस करते हैं, और असी किधर डरे होने हैं? कोई पाकिस्तान की बदरू इधर आ गई है तो इंडिया वाले तो डरे होंगे ने? नहीं, इंडिया वाले किहड़े बदरूआं डरे ने? पाकिस्तानी बदरूआं तो पाकिस्तानी किहड़े बदरूआं डरे ने? इंडिया वाली को, ठीक है। उधरों विचकार बंगाली बाबा बैठा होंगे किधरे, कराची में बड़े इश्तिहार लगे होते हैं जी, बंगाली बाबा, बंगाल का मुंह चढ़ता जादू, महबूब आपके कदमों में है।
मतलब ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਉਹ ਕਦੇ ਜਾਏ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਬੈਠਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਕਰਾਚੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣ ਤੱਕ ਨਿਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੰਨਾਂ ਕੀ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਬੰਗਾਲੀ बाबा, और सबसे मोटा मोटा पता क्या लिखा होता था, पसंद की शादी महबूब कदमों में जी, मतलब होर कोई काम ही को नहीं कौम नो, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हुई है जी, जादू और टोना। कलाम में क्या लिखा है, खुदा के लोगों पर ये चीजें असर नहीं करती, जो मर्जी जो कर ले। पहली चीज तो बलाम ने क्या किया, उन्होंने कहा भाई तू इनको कॉन्कर तो नहीं कर सकता, बाहर से कोई भी हमला होगा, यू कैन नॉट कॉन्कर देम। तो क्या कहा उसने, उन्होंने कहा जी हम तू पेमेंट देती है, तेन मैं ट्रिक दस के जाना, हनी ट्रैप। कौन सा ट्रैप, हनी ट्रैप। उन्होंने कहा जी बाहर से कॉन्कर नहीं कर सकता, इनको अंदर से करप्ट कर। क्या कर, अंदर से करप्ट कर। और अंदर से करप्ट कैसे कर, इनको खुदा की हुक्म अदूली पे लगा। और कैसे लगाएगा तू, खुदा ने मना किया है एक तो मुआबी और गैर कौमों से ताल्लुकात नहीं रखने, दूसरे नंबर पर हरामकारी कैंप में नहीं होनी चाहिए। कहने लगा कि तू इनको अगर ये ट्रिक में फंसा देगा ना, फिर तेनू कुछ करन दी कोई लोड़ को नहीं, पर खुदा जाने ते ऐ जाने। सो ये मशवरा देकर पेमेंट लैके भाई की हो गए, पतली गली चों निकल लिए। हुआ यही 25 बाब हमने पढ़ा है ना, क्या हुआ। पहली बात, ट्रैप कैसे किया इन्होंने, नहीं लेकिन कैसे, कोई ना कोई सिचुएशन तो बनी होगी ना। अपनी इबादत गाहों में बुलाया और पार्टी रखी खाने पीने की। क्या रखी, पार्टी। अभी तो पार्टी क्या हुई है, अभी बड़ा नाचने है ना कई बारी, ठीक है ना। अभी तो पार्टी क्या हुई है, शुरू हुई है। उन्होंने कहा जी इनको बुलाओ पार्टी पे, वाइन एंड डाइन, एंड देन दैट्स वेयर यू ब्रिंग दोज वुमेन जो कि पेशावर हों, जो इन लोगों को क्या कर सकें, ट्रैप कर सकें। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड हनी ट्रैप। और फिर तू देख तमाशा हुंदा की है। ऐसे ही किया उसने दिया, और बाल बिन फगूर ने ये वाला ट्रैप यूज किया, और आप देख चुके हैं पैदाइश, हम गिनती 25 बाब में पढ़ चुके हैं, वबा फूट पड़ी। जैसे ये काम शुरू हुआ है, क्या फूट पड़ी है, वबा। अब पता नहीं कौन सी बीमारी लगी होगी सारी कौम को, लेकिन अब सारी बनी इस्राएल कौम चीखना चलाना, खुदा के जो खैमा इज्तिमा था, जो खुदावंद का जो हजूरी थी, जहां पर सारी कौम रोना पिटना स्यापा पाना शुरू हो गए, मर गए टह गए, खुदावंद रहम कर साडे थे। अभी वो रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं, और उनके सामने एक बंदा एक लड़की को लेकर कहां जाता है जी, अपने कैंप में। दैट इज द मोमेंट, अगर आप समझेंगे ना, अगर यहां पर हुआ क्या है, दैट वॉज द मोमेंट। क्योंकि जो बंदा, आपने देखा वहां नाम किसका, जरा ये नाम पढ़े जरा, क्योंकि उसका रिजल्ट क्या निकला है। 25 बाब में आएंगे जरा, जो हमने पहला रेफरेंस पढ़ा था, गिनती 25 बाब। पहले बाब में क्या लिखा है, इस्राएली कहां रहते हैं, लोकेशन क्या है जी, शतीम, डेरे लगे हुए हैं। लोगों ने मुआबी औरतों के साथ क्या शुरू कर दी जी, हरामकारी। क्योंकि वो औरतें, ट्रैक देखें जी क्या जा, आप स्ट्रेटजी देखें क्या है, वो औरतें इन लोगों को, किन लोगों को, इस्राएलियों को, अपने देवताओं की कुर्बानियों में, जी फलाना फेस्टिवल हो रहा है, तो फलाना टिमका हो रहा है जी, तो फलाना हो रहा है, आओ जी ऐसी पार्टी करने चलिए। क्या वो बारबी डॉल का केड़ा गाना है, नहीं बारबी, लेट्स गो पार्टी, ठीक है। उन्होंने कहा जी इसराइली आ रहो, बारबी दी क्यों लगी है, पार्टी होने लगी है। क्या करते थे, कुर्बानियों में आने की दावत देती थी। फिर क्या होता था, ना सिर्फ ये लोग जाकर क्या करते थे, खाते, डाइन एंड देन वर्शिप। तीनों काम देखें, वन गो के अंदर बंदे का ऐसा मतलब है ना, उसने क्या क्या ट्रिक बताया इनको। तो एक ही गो में देवताओं खाते हैं, उनके साथ देवताओं को सजदा करते हैं, और यूं बुत प्रस्ती इस्राएल में क्या हो गई,
फैल गई, हरामकारी बुत प्रस्ती दोनों इकट्ठी आई हैं जी, और खुदावंद ने का कहर भड़का है। और खुदावंद ने क्या कहा जी, किन को पकड़ो, पब्लिक नहीं फड़ो, किन फड़ो, सरदारां नूं। उन्होंने कहा जी ये जो लीडर बने फिरते ना, इनको पकड़ो और सरदारों को लटकाओ। लीडरशिप, वीक लीडरशिप ऑलवेज क्रिएट chaos, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे वो कलीसिया के अंदर हो, चाहे वो कौम के अंदर हो। किनको पकड़ के लटकाओ, सरदारों को पकड़ो। दोज जिन्होंने अपनी आंखें क्या कर ली हैं, फिर ली, जिन्होंने कन्फ्रंटेशन करना छोड़ दिया है, एंड दे आर पार्ट ऑफ द ट्रैप। उनको कत्ल कर डालो, ना सिर्फ लटकाओ, बल्कि क्या हुआ है, फिनेहास एक बंदा लेकर आया जी, पब्लिक को रोन डई, वो अपने पार्टी करना आ गया। जब फिनेहास बिन अलियजर बिन हारून काहन ने देखा ये वो मौका है जी, इसने जाकर बर्छी से दोनों मर्द और दोनों को क्या कर जमीन में क्या कर दिया, गाड़ दिया। इसका अगला चैप्टर अगर आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, ये वो टाइम है, उसकी गैरत खुदा के लिए ऐसी जागी है कि खुदा ने कहा जी मैं हारून के कबीले को और लावी के पूरे घराने को मेरे लिए क्या कर दो, अलग कर दो। ये वो मौका है जब लावियों का घराना खुदा ने अपने लिए क्या करवा लिया। उन्होंने कहा जी ऐ बंदे मेरे काम दे दे, दुनिया में कुछ भी हो जाए ये मेरी खिदमत करना नहीं छोड़ेंगे, मेरी वफादारी नहीं छोड़ेंगे, कि इस बंदे को इतनी गैरत मेरे नाम की आई है कि इसने जाकर अपने भाई का लिहाज भी नहीं किया, उसको क्या कर दिया, छेद दिया। इसके बाद बाकी 11 कबीलों को यह हुक्म हुआ कि आज के बाद ये कबीला और कोई काम नहीं करेगा, बाकी 11 कबीले क्या करेंगे, इसको, इसकी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ मेरे लिए क्या कर दिया, मैंने इसको मखसूस कर दिया है। वन एक्ट ऑफ फेथफुलनेस टू गॉड, लावी के घराने की नस्लें क्या कर गया, वो बना गया, वन एक्ट। सो परगमन की कलीसिया में क्या हो रहा है जी, कि ये लोग बलाम की तालीम क्या करने वाले हैं, दे आर प्रैक्टिसिंग द सेम टीचिंग जो कि बलाम दे गया था। और क्या करते हैं, जिसने बलक को बने इस्राएल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की क्या दी थी, तालीम दी थी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और क्या करें जी, हरामकारी करें। तो शिकायत क्या है इस कलीसिया से, कि तेरे अंदर लोग मौजूद हैं जो बलाम की तालीम को क्या कर रहे हैं, मानने वाले हैं, और तेरे लीडर्स जो हैं वो बनी इस्राएल के लीडरों सरदारों की तरह क्या कर गए हैं, किसी ने गल नहीं करनी, कि दसना नहीं, पता ना लग जाए, किसी ने ये ना हो जाए, पता है, नोबडी स्पीकिंग, नोबडी इज डेयरिंग। वो क्या गजल है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा, जाने ना जाने गुली ना जाने, बाग तो सारा जाने है। सारी दुनिया ने पता होंदा है, सारना आखिर किनू पता लगता है, घर लिया। तो गल पूरी दुनिया की हुई होंगी ऑलरेडी, और लोग घर बह के, अच्छा दिलचस्प बात देखें, जो घर के अंदर के लोग हैं, जो यार दोस्त हैं, नाल बह के पार्टियां खाने वाले, दावतां खाने वाले, रोटियां खाने वाले, चावल, अच्छा पता उन्होंने भी ये, पर बोलेगा कोई नहीं कि यार नाराज ना हो जाए। जैसे मैंने पहले बताया है, शिकायत कर लेनी चाहिए ताकि मास्क चढ़ाकर रियाकारी करके लोगों से ना मिले, शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये पहली शिकायत समझ आ गई जी, क्या है यीशु मसीह को इस कलीसिया से, दे कॉम्प्रोमाइज्ड, कॉम्प्रोमाइज का गुनाह है। दूसरी, चुनाचे तेरे यहां भी बाज लोग, कंपेयर किया है यीशु मसीह ने कि जिस तरह बलाम ने उनको तालीम दी थी और उनको ट्रैप करवा दिया था, उनको ट्रिक बताकर, इसी तरह तेरे अंदर भी निकलुइयों की तालीम के मानने वाले हैं। तेरे अंदर भी कहता है जी गलत तालीम आ गई, जो लोग बाइबल को हटकर ट्रेडिशन के पीछे भागना क्या हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। जो तालीम मैंने नहीं दी उसको मानना क्या हो गए हैं, शुरू हो गए हैं। और उनकी सोर्सेस मेरे नाम या मेरी टीचिंग नहीं है, इल्हाम नहीं है, बल्कि इधर उधर सुन के थे वो अपने फाइल बना के की कर ले आते हैं, और जो मर्जी लोगों के कानों में, कलीसिया के कानों में क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। आपको पता है पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही थी कि जो कान है वो कहता है कि दिस इज लाइक अ मदर्स वुम्ब, वो जो बना था ये कान का,
तो बताया जैसे बच्चा माँ के पेट के अंदर गुच्छू मुच्छू नहीं हो जाता है, ऐसा वो दिखाते हैं कि कान आपका ऐसे है, इट्स वुम। और जो सीड है, जो कंसीव्ड है, वो होता है जो आप सुनते हैं उसके जरिए से, एंड दैट्स गो डायरेक्ट टू योर ब्रेन, और ब्रेन से वो आपके एक्शन के साथ क्या होता है, बाहर निकलता है। करेक्ट, इसलिए बी अवेयर व्हाट यू आर लिसनिंग। हमारी सोर्स कहां की है, हमारी तालीम कहां से आ रही है। कह रहे इसी तरह जो निकलियों की तालीम के मानने वाले, आपने देखा जी सबसे प्रॉब्लम बड़ा क्या है, दे कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि उनके पास तालीम की फाउंडेशन नहीं है। एवं शोर शराबा, नारे ते मार, अपना खच खराबा पा के, रोड़ा रोड़ा पा के घरां जाके बह गए, कोई सॉलिड फाउंडेशन नहीं है, कलाम नहीं है, यीशु मसीह के नाम और करैक्टर जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन चाल चलन जो है वो नहीं है। लेकिन है चर्च, कॉम्प्रोमाइज के गुनाह में रह रहे हैं। ऊपर से तालीम जिन्हें लाई गली उधर टुर चली, ठीक है। तो ऐसा हिसाब बन के कहते हैं, तो इसलिए तालीम, टीचिंग, इसीलिए जीसस क्राइस्ट वाज अ टीचर। सबसे पहले हर जगह पर मैं बार बार ये बात बयान करता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यीशु मसीह ने जो कलीसिया के अंदर रखी, शागिर्दों के अंदर रखी, वो क्या थी? तालीम, टीचिंग, डॉक्ट्राइन, साउंड, कंफर्म, बेस्ड ऑन द बाइबल, स्क्रिप्चर बेस। चर्च क्या सिखा रहा है, मेरा डिनोमिनेशन क्या कह रहा है, मैं पीछे की कर दिया या करदा आया वहां? नो, दैट्स नॉट अ केस। कलाम, बाइबल मुकद्दस क्या कह रही है। सो तालीम के मानने वाले हैं। सो जी क्रिटिक हो गई, अब क्या आ रहा है? कमांड, 3C, ठीक है जी। कमांड क्या है? बस क्या कर? तौबा कर जी, रिपेंट। So repent is always a start of a renewal and revival. अगर हम बहाली चाहते हैं अपने घरों में, अपने खानदानों में, तो सबसे पहला काम क्या है? तौबा। ओ वाले तौबा नहीं, मेरी तौबा तौबा, मेरी तौबा तौबा, ये को भी चल रही ना आजकल, है ना? सरोज क्या हुआ? वे लो कैसी गल है, कोई पादरी और नहीं दसेगा। तो एक तौबा वो भी है। हमारे ईसा नगरी हमारे पादरी साहब होते रहे पेंटिकॉस्टल चर्च के, अल्लाह रहता उनका नाम था, इंतकाल कर गए हैं। वो अक्सर एक शेर सुनाते थे, वो कहते जी गालिब का एक शेर था जी कि मेरी वो तौबा है जिसे हाजत है फिर तौबा की। यानी तौबा को भी किस चीज की हाजत है? तौबा की। अच्छा, तौबा ये नहीं कह रहे कि लोगों को कराओ, तौबा किसने करनी है? असि कहना भाई तू तौबा कर, मैं नहीं करनी। तो हम लोग हमेशा तौबा जबकि जब बात आती है किसको कहते हैं? अगले नु कहने तू कर, जबकि कॉल किस चीज की है? तू तौबा कर, खुद तौबा कर। कन्फेशन, हम जो आपको पता है संडे के संडे जो प्रैक्टिस हम करते हैं एज अ पार्ट ऑफ द वर्शिप सर्विस, वो क्या है? कन्फेशन, तौबा है कि वी कन्फेस इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड कि खुदावन हम कमजोर हैं। बस तौबा कर, नहीं तो फिर क्या होगा जी? नहीं तो मैं तेरे पास जल्द आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ क्या करूंगा? लड़ूंगा। दैन खुदा कहता जी मैं उनको कलाम के वसीले से उनको क्या कर दूंगा? फिर उनसे फाइट करूंगा। तो चर्च का फरिश्ता, चर्च का लीडर, चर्च का पास्टर, उसकी जिम्मेदारी है ये कि वो इन चीजों को लाइन अप करे जी। जिसके कान हो वो क्या कर ले जी? सुने कि रूह कलीसियाओं से जो गालिब आए, कॉन्कर, अगेन कॉन्कर। वो बलाम ने क्या कहा था उसको? कॉन्कर नहीं कर सकता, इनको क्या कर? इनको करप्ट कर। तो खुदावंद यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि तू क्या कर? इसके रिवर्स में तू कॉन्कर कर, फतह से बढ़कर गलबा पा। एक तो फतह होती है ना, बैटल विन करना, दूसरा क्या होता है? गलबा का मतलब यह है जी यू कीप योर अपर हैंड। एक तो ना बैटल जीत गए, अगली बारी थोड़ी फिर वो जित गए, मतलब है चूहा बिल्ली चलता रहा। जो कॉन्करिंग है वो क्या है? कॉन्करिंग है कि वंस यू विन देन यू कीप योर रूल, यू कीप योर अपर हैंड कंटिन्यूसली। जो कॉन्कर कर, जो गालिब आए उसे मैं क्या दूंगा जी? पोशीदा मन। क्योंकि ऊपर वो क्या कर रहे हैं? वो बुतों की कुर्बानियां जाकर क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। सो फूड, साढ़े चर्चे फूड तो बड़ा रौला प्या रहा है। कोई बहुता लै जाता है, कोई घट लै जाता है, कोई खा लेंदा है, कोई 4 दिन का होर लै जाता है,
कोई इंतजार भी नहीं करते लपेट सकीए, मतलब इन्नी भुख लगी होंगी सानू, वी डोंट वेट। सो क्या करे जी, जो क्या है, गालिब, कॉन्कर, कीप कंट्रोल, डिसिप्लिन। मैं आपसे क्या दूंगा? पोशीदा मन। मन पता ना आपको क्या था? आसमान की खुराक, फरिश्तों की खुराक। खुदा ने कहा, उन्होंने कहा जी रोटियां खाने दिल करदा, खुदा ने कहा तो मैं फरिश्तों की खुराक की थी, वो खुआवांगा। बट यू शुड कॉन्कर। जो गालिब आए, मैं उसे पोशीदा मन, ये वो मन है जो अभी दुनिया को, बनी इसराइल को भी नहीं मिला। ये वो खुराक है इंतजार कर रही है लोगों का। और एक सफेद पत्थर दूंगा। सफेद कलर जो है आपको पता है ना, दिस इज द साइन ऑफ प्योरिटी, पाकीज़गी का कलर है। सफेद जामे दिए गए, व्हाइटनेस इज ऑलवेज रिप्रेजेंट प्योरिटी। सफेद पत्थर दूंगा, उस पत्थर पर एक नया नाम, लो जी पोशीदा मन, नया नाम, एवरीथिंग न्यू, जो कभी ना इंसान ने सोची, ना कलाम में लिखा है, ना इंसान के दिल में आई, ना उसके इमेजिनेशन में आई। खुदा ने वो चीजें अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या कर दी हैं? तैयार करके रख दी हैं। सो मेरे जीजो, जिसको उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा, अनडिस्क्लोज्ड अनस्पोकन गिफ्ट्स आर वेटिंग। और किसी को पता नहीं होगा कि उसके पास क्या है, गिफ्ट क्या है। सो मेरे जीजो, आर्टिशिया सिटी चर्च, दोज हु आर वाचिंग ऑनलाइन या जो रिकॉर्डिंग बाद में देखेंगे, वी नो वी आर लिविंग इन आवर परगमेंट्स। चाहे हम फैमिली वाइज हों, चाहे हम कलीसियाई वाइज हों, चाहे कम्युनिटी वाइज हों, हम में से हर एक अपने अपने परगमन में क्या कर रहा है? वो उसको डील कर रहा है, शैतान की तख्तगाह को डील कर रहा है। बट नोज दैट योर स्ट्रगल, जीसस नो योर स्ट्रगल। और जो वफादार हैं, जिन्होंने अपनी जानें, जिन्होंने स्ट्रगल की है, कुर्बानियां दी हैं, ही नोज देयर नेम्स। बट स्टिल अगर हम कॉम्प्रोमाइज कर गए हैं, अगर हम चर्च आने पर कॉम्प्रोमाइज कर गए हैं, अगर हम खुदावंद के काम में, खिदमत में हिस्सा डालने में कॉम्प्रोमाइज कर गए हैं, हमारी प्रायोरिटीज क्या हो चुकी हैं? चेंज हो चुकी हैं। तो देन देयर इज अ टाइम, कॉल क्या है जी? क्या कर? तौबा कर जी, बहाल हो।